कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपसे जुड़े रह सकें। इस चैनल पर ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाएं होती रहती हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए व परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खंड के समापन में इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। जो अभ्यर्थी सबसे पहले सभी प्रश्नों के सही उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से उपरोक्त संपर्क सूत्र 9369581951 पर प्रेषित करेगा। सबसे पहले सबसे अधिक उत्तर भेजने वाले अभ्यर्थी को रामायण नॉलेज का साप्ताहिक विजेता हुआ श्री रामचरितमानस विस्तृत अध्ययन की श्रृंखला के प्रथम खंड का विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही पुरस्कार धनराशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेता की घोषणा इसी श्रृंखला के अगले खंड में की जाएगी। एक भावार्थ। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ शिव जी थे। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी ने हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और यह बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में यह बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे
प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगा। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। फिर वहां शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था कि इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के अपार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल मुझे विधाता ने दिया जो उचित था, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं लगता जो शंकर से विमुख होने पर मुझे मिल रहा है। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जा सकती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इस इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा, अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था और अपना अपराध समझकर कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं।
शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद है, ये मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्म की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अभी भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बुलाए जाओगी हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो अभी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी भी प्रकार भी नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में इतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख, तथापि जाति अभिमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों, सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी, लक्ष्मीपति, श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाएगी, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर, संपूर्ण जगत की आत्मा, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से ही उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण
करके मैं इस शरीर से तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगुजी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वहीं गति हुई, जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। पिछले खंड में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, भगवान शंकर ने किसे पात्र जानकर भक्ति का निरूपण किया? अगस्त्य ऋषि को। प्रश्न संख्या 2, तमिल भाषा के ज्ञान को सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? भगवान शंकर ने। प्रश्न संख्या 3, जगत के सच्चिदानंद जगपावन प्रश्न संख्या 3, जगत सच्चिदानंद जगपावन किसके संबंध में कहा गया है? श्री राम जी के। प्रश्न संख्या 4, मनोज नशावन नाम है भगवान शंकर का। प्रश्न संख्या 5, भगवान जगत बंधु शंकर जगत बंधु जगदीशा सूर्य नर मुनि शुद्ध नावत शीशा का अर्थ है। भगवान शंकर जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सभी उनको शीश नवाते हैं। प्रश्न संख्या 6, वृषकेतु नाम है तो भगवान शंकर का। प्रश्न संख्या 7, उपरोक्त चौपाइयों का अर्थ है। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। प्रश्न संख्या 8, उपरोक्त चौपाई का अर्थ है। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा को देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। प्रश्न संख्या 9, उपरोक्त चौपाई का अर्थ है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर सकता है? देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? प्रश्न संख्या 10, उपरोक्त चौपाई का अर्थ है। तब उन्होंने पीछे की ओर फेरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण सहित और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर उन्हें श्री रामचंद्र जी विराजमान और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे थे।
श्री रामचरितमानस के विस्तृत अध्ययन के कार्यक्रम को सभी तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करने श्री रामचरितमानस के विस्तृत अध्ययन के प्रथम खंड को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करने वाले अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान पर काव्या मिश्रा, द्वितीय स्थान पर आंशिका सिंह, तृतीय स्थान पर आयुष वाजपेयी। काव्या मिश्रा ने प्रथम खंड को सर्वाधिक लोगों के साथ साझा किया है, इसलिए श्री रामचरितमानस के द्वारा उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट, पुरस्कार प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार धनराशि प्रदान किए जा रहे हैं। इस खंड पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। दिए गए प्रश्नों के सबसे कम समय में सबसे अधिक सही उत्तर भेजने वाले अभ्यर्थी को श्री रामचरितमानस का साप्ताहिक विजेता व श्री रामचरितमानस विस्तृत अध्ययन के द्वितीय खंड का विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता अभ्यर्थी को प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार धनराशि व डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। विजेता की घोषणा इसी श्रृंखला के अगले खंड में की जाएगी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर भेजने के लिए सभी प्रश्नों के सही उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से उपरोक्त संपर्क सूत्र 9369581951 9369581951 पर हमारे साथ साझा करें। प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ प्रदान करें। प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ प्रदान करें। प्रश्न संख्या 2, वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए क्या कहा। प्रश्न संख्या 3, हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, उपयुक्त पंक्तियों को अर्थ प्रदान करें। प्रश्न संख्या 5, शिव जी सदा किसका ध्यान करते हैं। प्रश्न संख्या 6, कितने वर्ष पश्चात शिव जी ने समाधि छोड़ी। प्रश्न संख्या 7, समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके किसे भेजा। प्रश्न संख्या 8, हठ योगी नाम है। प्रश्न संख्या 9, शिव जी ने किस वृक्ष की छाया में तपस्या की। प्रश्न संख्या 10, उपयुक्त पंक्तियों को अर्थ प्रदान करें। प्रश्न संख्या 11, भगवान शिव कौन सा आसन लगाकर बैठे। रामचरितमानस के विस्तृत अध्ययन के कार्यक्रम को सभी तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें। श्री रामचरितमानस के विस्तृत अध्ययन के द्वितीय खंड को अधिक से अधिक शेयर करें, अर्थात सभी के साथ साझा करें। जो भी अभ्यर्थी द्वितीय खंड को सर्वाधिक लोगों के साथ साझा करेंगे उस अभ्यर्थी को भी पुरस्कार धनराशि, प्रशस्ति पत्र, डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसकी घोषणा अगले खंड में की जाएगी।
लेकिन नियमों का ध्यान रखें। साझा करने से पूर्व सूचना प्रदान करें। वह 10 से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। वह सब्सक्राइब कराएं। सभी के स्क्रीनशॉट हमारे साथ उपरोक्त संपर्क सूत्र पर साझा करें। उपरोक्त संपर्क सूत्र इस प्रकार है: 9369581951 93 69 58 19 51। श्री रामचरितमानस विस्तृत अध्ययन के प्रथम खंड के साप्ताहिक परिणाम इस प्रकार हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम खंड साप्ताहिक विजेता में दीपिका राव जी ने 10 में से 9 अंक प्राप्त कर प्रथम खंड की ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। दीपिका राव जी के डिजिटल प्रमाण पत्र व उनकी पुरस्कार धनराशि उनके खाते में भेज दी गई है तथा उनका प्रशस्ति पत्र इस प्रकार है और उनका डिजिटल सर्टिफिकेट।